हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। जो हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है EL 310, इसमें जो अपनी फर्स्ट यूनिट है उसका ये 5वां टॉपिक है 1.5 सिलेबस के अकॉर्डिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन, प्रोफेशनल एथिक्स। जैसा कि हम प्रारंभ से ही जानते हैं कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है, उसकी जो पार्कर फोलेट ने जो परिभाषा दी थी, वो परिभाषा ये थी कि प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है। इसी सिलसिले में जब लॉरेंस एप्ले ने जो परिभाषा दी वो ये थी कि अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना है, वही प्रबंध है। जो हेराल्ड कुंट्ज है, उन्होंने इसकी परिभाषा दी है कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा एवं समूहों में कार्य करवाने की कला है। तो ये तो परिभाषाएं जो पारंपरिक थी, उसके बाद जब मॉडर्न जो डेफिनेशन परिभाषाएं आई, उसमें जैसे टेलर हैं, स्टैनलेवेंस हैं, तो टेलर ने तो ये कहा कि प्रबंध क्या है कि पूर्व लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की क्रिया है। फिर जब हमने प्रबंध की जो विशेषताएं पढ़ी या प्रबंध के जो लक्षण पढ़े, उसमें भी हमने ये पढ़ा कि प्रबंध एक मानवीय कार्य है और इसको संपूर्ण में किया जाना होता है। उसके लिए औपचारिक संगठन बने हुए होते हैं। इसमें प्रबंध जो कार्य है वो समाज के श्रेष्ठ या विशिष्ट जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। ये जो प्रबंधक होते हैं या जो प्रबंध का जो कार्य देखते हैं, उन लोगों को विशिष्ट ज्ञान होता है, उन लोगों को अनुभव होता है अपने फील्ड का, या यूं कहें कि वो अच्छा कर सकते हैं, इसलिए मतलब उनको प्रबंध में शामिल किया गया। कुल मिला के ये जो हमारी चर्चा है या ये जो हमने वापस से रिवाइज किया है, इसमें समझने की चीज ये है कि प्रबंध में हमेशा एक मानवीय पहलू होता है, या यूं कहें कि प्रबंध में जो मानव का हस्तक्षेप रहता है, ये एक मानव द्वारा या मनुष्य द्वारा या ह्यूमन बींग्स द्वारा की जाने वाली क्रिया होती है। इसको आप और हम जैसे लोग ही करते हैं। अब हमारा जो सवाल ये है कि जब प्रबंध है तो इसमें एथिक्स की क्या जरूरत है और प्रोफेशनल एथिक्स की क्या जरूरत है। देखिए, एथिक्स क्या होता है। एथिक्स कुछ मूल्य होते हैं। जैसे मान लीजिए कि समाज है, समाज के अंदर हमारे कुछ एथिक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने को कचरा है, कचरे को रोड के ऊपर नहीं फेंकना है, गली में नहीं फेंकना। तो ये एक हमारा फर्ज है, या यूं कहें कि हमारा दायित्व है, या यूं कहें कि ये एक नियम भी है, या यूं कहें कि किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने को साफ सुथरा रहना चाहिए। कोई घर आए मेहमान है उसका स्वागत करना चाहिए। ये चीजें सारी एथिक्स में जुड़ी होती हैं। अगर हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी पद के ऊपर हैं,
पद के ऊपर होते हैं तो आपको काफी सारे, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं कोई एलडीसी हैं या कहीं कोई बाबू हैं, तो आपको काम करवाने की एवज के अंदर लोग आते हैं और रिश्वत की पेशकश करते हैं या अन्य कोई प्रलोभन देते हैं, अन्य कोई लालच देते हैं। तो वहां पर आपकी जो नैतिकता है, आपका दायित्व है या आपका एथिक्स आपको क्या कहता है कि नहीं, मुझे जो नियमानुसार जो कार्य हैं या जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के अनुसार ही कार्य करना है। मुझे इन झूठे प्रलोभनों में, इस लालच में या बहकावे में आकर अपने पद है, उसकी गरिमा है, उसको समाप्त नहीं करना। तो आप भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, उस रिश्वतखोरी है उसको भी समाप्त करेंगे, या इन चीजों को आप बढ़ावा नहीं देंगे। ये आपका एथिक्स कहता है आपको। हालांकि लोग गलत काम भी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन नैतिकता का तकाजा या आपका एथिक्स वो ये कहता है कि ये सब गलत काम है। एक मानव होने के नाते आपके एथिक्स ये हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें। आप ये जो बुरी आदतें होती हैं, जैसे तंबाकू खाना, नशा करना, शराब पीना, झूठ बोलना, एक दूसरे की चुगली करना, ये जो चीजें होती हैं ये भी आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप एक मानव हैं, आपका जन्म हुआ है वो कुछ प्राप्त करने के लिए, या कुछ आपके उद्देश्य हैं, कुछ लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, न कि अपनी इस जीवन को है वो बर्बाद करने। आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका एथिक्स ये है कि आप मन लगा के पढ़ाई करें, अपने समय है उसका पूर्णतः ज्ञान को प्राप्त करने में सदुपयोग करें। एक टीचर है, टीचर का एथिक्स ये कहता है कि वो बच्चों को पढ़ाएं, बहुत अच्छे से पढ़ाएं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी ग्रीवेंसेस हैं उनको सुने। तो ये जो प्रोफेशनल एथिक्स है, प्रबंध में जो एथिक्स है वो इसलिए जोड़ा गया है कि प्रबंध में, चूंकि प्रबंध के अलग अलग स्तर होते हैं, उसमें जो व्यक्ति काम करते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, वो प्रबंधक जो अपने अधीन जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कर्मचारी हैं, कार्मिक हैं, वो काम करते हैं, उन कार्मिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं भी जुटाएं, उन कार्मिकों के वेतन का भी ध्यान रखें कि समय पर उनको और उचित मात्रा में उनको सही वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कार्य की दशाएं हैं, उन कार्य की दशाओं को सुधारना भी उनका कर्तव्य है। प्रबंधक में जो प्रबंधक होता है, उस प्रबंधक का ये भी दायित्व होता है कि जो कंपनी होती है, उस कंपनी में जो भी हितधारक होते हैं, जिन्होंने अपनी पूंजी लगाई है, जिनके पास उस कंपनी के शेयर हैं, जिन लोगों का उस कंपनी में इंटरेस्ट है या जो उसके मालिक हैं, उन मालिकों को भी सही सूचना उस सिस्टम की उपलब्ध कराए, झूठ नहीं बोले, कपट नहीं करें, या यूं कहें कि एक नीट एंड क्लीन तरीके से मैनेजमेंट को संभाले। यदि प्रबंधक या प्रबंधक के जो शीर्ष के ऊपर या उस निर्णयकर्ता के स्थान पर कोई व्यक्ति बैठा है और वो व्यक्ति यदि छल कपट करता है, कंपनी में चोरी करवाता है, माल परचेजिंग के अंदर कमीशन खोरी करता है, अपने मालिकों को या जो भी उसके ओनर होते हैं उनको गलत सूचनाएं उपलब्ध कराता है, पब्लिक के अंदर गलत बैलेंस शीट उपलब्ध करवाता है, तो ये सारी चीजें न तो प्रबंधक के लिए हितधारी हैं और न ही वो चीजें हैं वो उस संगठन या उस कंपनी के लिए उपयुक्त है। इसलिए आप लोगों को ये कहा गया है या आप लोगों से ये अनुरोध किया गया है कि आप लोग हैं वो उसको प्रबंधक की जो भी पद होता है, उस प्रबंधक के पद के ऊपर
आप बैठकर सही निर्णय लें, लोगों को सही सूचनाएं दें। यदि प्रबंधक ही गलती करेगा, मान लीजिए एक प्रबंधक है, वो प्रबंधक किसी भी चीज को है वो पहले से ही आउट कर देता है। अपने दोस्त को, मान लीजिए अपने किसी निजी आदमी को, उसने प्रबंधक ने कंपनी की अंदरूनी बातें हैं वो उसको बता दी। यदि बातें अच्छी हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी के शेयर के भाव है या मार्केट वैल्यू है वो बढ़ेगी। और यदि वो बातें खराब हैं तो स्वाभाविक तौर से उस कंपनी के जो शेयर हैं उनकी मूल्य में आगामी दिनों में गिरावट आएगी। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उस निर्णय के अनुसार शेयर हैं वो कंपनी के या तो पहले से खरीदेगा या बेचेगा, या यूं कहें कि वो आगामी समय में मुनाफा कमाएगा। ये एक बिजनेस है, उसकी एथिक्स या उस बिजनेस की नैतिकता नहीं कहती, क्योंकि आपने एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से या यूं कहें कि बहुत ही गलत तरीके से धन का अर्जन किया है। तो उस प्रबंधक की भी एथिक्स ये है, उसकी भी नैतिकता ये है कि वो इन चीजों को बाहर आउट या अपने किसी भी हितधारी को नहीं बताए। ये उस प्रबंधक का एथिक्स है। इसे बोलते हैं किसी भी बिजनेस की जो अंदरूनी जानकारी होती है उसको बाजार में या यूं कहें कि किसी अपने निजी आदमी को देना कहलाता है। मैं इस टर्म को भूल गया कि ये इंट्रा ये एक तरीके से गलत होता है, जैसे हर्षद मेहता के समय भी हुआ था शेयर मार्केट में। कुल मिला के मैनेजमेंट है, प्रबंध है, ये लोगों का कार्य है, इसमें लोग शामिल होते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए कुछ एथिक्स बने हुए हैं और उनको उसी के ऊपर कार्य करते रहना चाहिए। क्योंकि प्रबंध एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ये प्रबंध के जो सारे उद्देश्य हैं उसमें उस उपक्रम है, उस उपक्रम के मतलब सारी चीज गतिविधियां हैं उनको ही करना होता है। अब मान लीजिए प्रबंधक का कार्य ये होता है कि भर्ती करते हैं, वो स्टाफिंग के अंतर्गत जो भर्ती होती है भर्ती करते हैं। वो जो कार्मिक होते हैं उन कार्मिकों की प्रमोशंस करते हैं, उनका प्रशिक्षण भी करवाते हैं। तो ये सारी चीजें उन लोगों को कैसा क्या सिखाएंगे वो चीज भी इसके ऊपर निर्भर करती है। तो एक अच्छा प्रबंधक होगा तो निश्चित रूप से वो अपने जो भी अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं या जो अपने कार्मिक होते हैं उनको सही जानकारी करते हैं। क्योंकि प्रबंधक ही क्या करता है कि ये कर्मचारियों के कार्य हैं उनका निरीक्षण करता है, कर्मचारी के कार्य उनकी समीक्षा करता है, उनकी कार्य विधियों को ज्ञान करवाता है, उनमें समन्वय स्थापित करता है। तो ये सारे कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, एक प्रबंधक होता है, उस प्रबंधक के अधीन ही आता है। तो इसलिए प्रबंधक है, प्रबंध है, इसमें एथिक्स बहुत जरूरी है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये एक छोटा सा टॉपिक है। और आशा करते हैं कि ये यूनिट है वो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इसमें बेसिकली प्रबंध है, प्रबंध की जो डेफिनेशंस है, और प्रबंध है वो कला है या विज्ञान है, प्रबंध है, प्रबंध के कार्य क्या हैं, इसका स्कोप क्या है, ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आएंगे आपके आ सकते हैं। और फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर को आप आराम से पढ़िएगा और प्रबंध के से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, मतलब नेट के ऊपर सर्च कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।